हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू सुधा शुक्ला ऑफिशियल। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे झारखंडी बहू सुधा शुक्ला ऑफिशियल। तो आई होप कि आप लोगों का तीज व्रत बहुत ही अच्छे से बीता होगा। मेरा भी बहुत अच्छे से बीता, लेकिन मैं रात में थोड़ी सी परेशान हो गई थी। और जैसा कि आज पारण है तो बहुतों ने तो कल शाम को ही पारण कर लिया होगा और बहुतों ने आज करेंगे या कर चुके होंगे, क्योंकि अभी मॉर्निंग में 8 बज रहे हैं। तो बहुत लोग के यहाँ क्या होता है ना कि तीज का व्रत करके पूरे दिन और शाम की पूजा करके और लोग कुछ मीठा खा के पानी पी लेते हैं, या फिर अपनी पसंद का। बहुत यूपी साइड में मैंने देखा है, मैं जब अपने मायके में रह रही थी ना, तो वहाँ के जो लोग थे, वहाँ की जो लेडीज़ थी, वो दिन भर तो पूजा करती थी। शाम में वो क्या करती कि अपने पसंद की, जैसे कि पूड़ी सब्जी और बहुत सारे आइटम जो भी उनको पसंद होंगे वो सारी चीज़ें बनाते थे और उसके खा करके पारण कर लेते थे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे झारखंड में कल के दिन हम लोग पूरा व्रत करते हैं और पूरी रात व्रत करते हैं। आई होप कि मतलब हम लोग परसों दिन जो रात में खाना खाए होते हैं, उसके बाद मॉर्निंग में उठ करके कुछ सरगे वर्गी टाइप का लेना होता है। तो मैं तो बिल्कुल कभी नहीं ले पाती हूँ, बहुत लोग लेते हैं। एक्चुअली मेरे संग प्रॉब्लम क्या होती है ना कि मैं एक बार जो सो गई तो ऐसे लेट नाइट सोती हूँ, क्योंकि जो काम रहता है पूरा करके सोते हैं तो फिर हिम्मत नहीं होती उठने की। तो मैं क्या की कि सुबह उठी और उसके बाद जो हमने पूजा पाठ किया, इसके बाद हम लोग पूरे दिन पूरी रात व्रत होते हैं। और आज पारण के दिन हम लोग मॉर्निंग में उठ करके फिर अपना पूजा पाठ करके इसके बाद जो बड़े लोग हैं उनको प्रणाम करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और ख़ास तौर से पति को प्रणाम करके उनकी आशीर्वाद ली जाती है। इसके बाद पारण की जाती है। तो हमारे यहाँ का ये विधि विधान है। तो जिस तरीके से विधि है इसी तरीके से मैं सुबह में उठी और मैं थोड़ी लेट हो चुकी थी, क्योंकि रात में मैं बताऊँ मेरे संग इतना मतलब बुरा हुआ कि मेरा दाहिने साइड का पूरा पैर एकदम दर्द से फट रहा था और इधर साइड का कान जुकाम के कारण जुकाम और जकड़ गया। सर्दी खांसी जो मैं एक दिन खाई पी नहीं, वो सारा इफेक्ट मतलब दिखने लग गया। अभी भी मेरी आवाज़ से आप लोगों को पता चल रहा होगा, पूरा झंझना रहा था दर्द से मेरा कान। रात भर कैसे बिताया है वो मैं ही जानती हूँ, बहुत ही मुश्किल से बिताया है मेरी रात। तो जैसे ही सुबह हुआ ना तो मैं थोड़ी लेट हुई थी, बट उठने के बाद जैसे घर में काम करते हैं डेली रूटीन का, तो घर की सुबह जो है ना, या हर एक लेडी की सुबह जो है वो झाड़ू से ही शुरू होती है। मुझे जहाँ तक लगता है मेरी सुबह तो झाड़ू से ही शुरू होती है। घर में बिना झाड़ू लगाए एक काम नहीं हो सकता है। तो मैं उठी, सबसे पहले फटाफट पूरे घर में झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद मैंने ब्रश किया और नहाया। ब्रश नहीं, आज के दिन दातुन करते हैं, क्योंकि कोलगेट में नमक होता है, इस वजह से ब्रश कभी नहीं करना चाहिए, दातुन ही करना चाहिए। तो मैं भी दातुन की और नहाई। नहाने के बाद लेट हो चुके थे, इसलिए मैं एक भी क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बहुत छोटा सा एक क्लिप घर में आकर के पूजा करके रिकॉर्ड किए थे, क्योंकि इतना लेट हो रहे थे। मम्मी मामी सब लोग हल्ला करने लग गए थे, जल्दी आ, तो क्या करते हम, इसलिए नहीं कर पाए। तो बस छोटा सा क्लिप है रिकॉर्ड किए, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो हम फटाफट फिर रेडी हुए, और रेडी होने के लिए भी आज वैसा कुछ खास नहीं तैयार होना होता है, बस पारण करना होता है। तो नॉर्मली से मैंने एक साड़ी वियर किया और ये चूड़ी मैंने पहना हल्का सा। तो और आज भी पारण वाले दिन भी स्नेह ज़रूर जोड़ा जाता है, बिना स्नेह जोड़े पूजा नहीं की जाती। इनफैक्ट सुहाग वाली जो भी पूजा होती है तो उसमें बिना स्नेह जोड़े पूजा नहीं करना चाहिए। जैसे जो लोग 4-5 लोग मिल करके कर रहे हैं उनको भी, जो लोग अकेले करते हैं, जैसे बहुत लोग हैं ना कि बाहर नहीं जा पाते, घर में अपना अकेले पूजा करते हैं, वो भी खुद से या मतलब जो सिंदूर है वो पूरा लगा करके ही पूजा करना चाहिए। मतलब इसका होता है स्नेह जोड़ना। तो इस तरीके से ही पूजा की जाती है। तो मम्मी मेरा सिंदूर लगाई, मैं मम्मी का सिंदूर लगाई। इस तरीके से हम दोनों आपस में एक दूसरे के साथ स्नेह जोड़े और हम लोगों ने पूजा किया। पूजा करने के बाद बारी आएगी पारण की, तो इससे पहले मैं आप लोगों के साथ ना पूजा वाली वीडियो शेयर कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को के साथ आगे मिलते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ना कुछ इस तरीके से शिव जी की पूजा की, और हम लोग बाहर चौतरे पे इसलिए भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए थे क्योंकि अभी अंधेरा जैसा है, पूरा उजाला नहीं हुआ है। और ये जो पूजा होती है ना मॉर्निंग में ही कर लेनी चाहिए, इस वजह से भी दिक्कत था। तो मैं घर में का रिकॉर्ड कर ली। घर में भी मेरे पास शिव जी की मूर्ति है, शिव पार्वती दोनों की। तो वहाँ पे हम लोगों ने दिया बत्ती किया, धूप दीप नैवेद्य जो भी चढ़ाना था चढ़ाई, और पंचामृत भी चढ़ाई।
चढ़ाया और जो फल फूल था वो सारी चीज़ें फिर से दोबारा चढ़ाते हैं। जो कल का चढ़ाया हुआ होता है वो तो वहाँ से हटा लिया जाता है, और कल जो भी फल फूल चढ़ाए रहते हैं शिव जी पे, जो अलग से चढ़ा होता है वो तो अपना होता है, लेकिन जो शिव जी पे चढ़ा होता है और जो श्रृंगार की सामान सारी चढ़ी होती है वो पंडित जी को दान कर दी जाती है। उसके संग सीधा ज़रूर दान करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि यही सीधा हम लोगों को आगे चल कर के मिलता है। मतलब जो हम लोग दान करते हैं वही दान पुण्य हम लोगों को मिलता है, ना कि जो हम पहन ओढ़ रहे हैं वो सब तो इस समय का है। अब बारी आ गई है प्रसाद लेने की, तो जब हम पूजा करते हैं ना तो दूसरे से, जैसे कि मम्मी है वो मेरे को खोइछा देंगी, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, लेना चाहिए। संग में ये भी शेयर कर देती हूँ कि मुझे खोइछा में क्या क्या मिला था। मैं सारी चीज़ों को इकट्ठा करके रख ली थी। माँ भी दी थी मेरे को खोइछा, मेरी सास और मेरी मामी सास दोनों लोग मिल करके मुझे दी थी। जैसे एक दूसरे को खोइछा दिया जाता है, मैं जो थी वो उन लोगों को दी, वो लोग मेरे को दी, ऐसे करके दिया जाता है। तो मुझे दोनों लोग खोइछा दी, तो मुझे ना एक सेव, एक केला और 4 गुजिया मिल गया। और ये प्रसाद की चूड़ियाँ जो चढ़ाया जाता है शिव जी पे, तो उनके लिए भी चढ़ाया जाता है, और जो चढ़ता है वो दान हो जाता है। लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें जो चढ़ाई जाती है वो खुद के लिए, क्योंकि जो चढ़ा दिया गया, मतलब जो भगवान जी पे चढ़ गया वो भोग लग गया। अब भोग जो लगा वो खुद को तो खाना ही चाहिए, क्योंकि वो प्रसाद के तौर पे हो जाता है। तो जो श्रृंगार की चीज़ें हैं वो भी ज़रूर लेनी चाहिए। जो गौरा जी को चढ़ाया है और वो खुद ले करके अहिवात औरतें, जैसे कि हम लोग अहिवात का भी जो ये सारा श्रृंगार है इसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो ये चूड़ी मुझे मिला मेरे प्रसाद के तौर पर, तो इसको मैं ज़रूर पहनूँगी। दोनों हाथों में इसको पहनना ही चाहिए। इसके बाद अब बारी आ गई पारन की, तो मैं पारन में आज बनाने वाली थी, मैं बनाई थी लौकी का पकौड़ी बनाई थी, और थोड़ा सा कचरी बनाए थे, मैगी मम्मी बना दी थी, और टमाटर पुदीना का चटनी हम लोग बनाए थे। आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ। तो जब पारण करते हैं ना तो मम्मी हमेशा से बोलती हैं कि थोड़ी ऑयली, मतलब जिससे कि गला जो दिन भर का सूखा है तो रूखा हो जाता है, इसलिए थोड़ा तला हुआ खाना चाहिए, जिससे कि चिकना रहेगा और गला फटेगा नहीं। तो मैं इससे पकौड़ी बनाई, और हल्का सा चने दाल का बरी बना दी, क्योंकि बरी मम्मी बोल दी थी इस वजह से बनाए थे, इसका ऐसा कोई मतलब नहीं है। और थोड़ा सा मम्मी मैगी बनाई थी, इसका रीज़न ये था कि मेरा गला सर्दी से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, तो मम्मी बोली कि मैगी बना दे, तो उसका जो रस है वो पीने से थोड़ा ही अच्छा, मतलब आराम मिलेगा। तो मेरी ये थाली लग गई पारन वाली, लौकी की पकौड़ी और चटनी और ये मैगी। तो मैंने तो पारन इससे किया, आप लोग क्या से किए ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस मैंने तो पारन इस तरीके से किया और इन चीज़ों के साथ किया, मतलब मैंने पकौड़ी वकौड़ी चटनी वटनी बहुत ही स्पाइसी सी चीज़ बना करके की। आप लोग पारन कैसे की ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्या क्या खाया आपने, और आप लोग ठीक ठाक हो या नहीं हो ये भी बताना, क्योंकि व्रत करने के बाद ना बहुत लोग ठीक नहीं रहते हैं। देन मैं भी बहुत अच्छी नहीं हूँ, लेकिन मैं सोची आप लोगों के संग कुछ चीज़ें शेयर की जाए। और अब मैं बिल्कुल फुल रेस्ट करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा काम हो गया। और मैं एक चीज़ और आप लोग को बता दूँ, ये जो खोइछा मिला होता है ना, ये कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता है, इसको खुद यूज़ करना चाहिए। जो प्रसाद के रूप में श्रृंगार का सामान मिला और ये जो खाने की चीज़ें मिली वो खुद ही खाना चाहिए, किसी को देना नहीं चाहिए। तो मैं तो ये खाऊंगी, मुझे गुजिया बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ब्लॉग को यहीं पे मैं लास्ट करती हूँ, और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे नए कॉन्टेंट के संग। तब तक के लिए बाय बाय, एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।